आलसी लकड़हारा। एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। शुरू में गोपाल रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता। लकड़ी बेचकर वह अपने परिवार का पेट भरता। गांव वाले उसे मेहनती और नेक इंसान मानते थे। लेकिन धीरे धीरे गोपाल बदलने लगा। गर्मियों के दिनों में जब धूप तेज होती, वह कहता, आज तो बहुत गर्मी है, कल जाऊंगा लकड़ी काटने। बरसात के दिनों में वह कहता, आज तो बारिश है, भीग जाऊंगा, चलो कल देखेंगे। और ठंड के मौसम में वह रजाई ओढ़ कर सो जाता और सोचता, इतनी ठंड में कौन जंगल जाएगा, कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। धीरे धीरे उसका आलस इतना बढ़ गया कि वह हफ्तों तक काम पर नहीं जाता। उसकी कमाई कम हो गई। घर में खाने की तंगी होने लगी। उसकी पत्नी कई बार समझाती, गोपाल, आलस मत करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेकिन गोपाल हर बार टाल देता। अरे चिंता मत करो, जंगल के पेड़ कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, कल से काम शुरू करूंगा। दिन गुजरते रहे। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आया। आसमान में बादल गरजने लगे, पेड़ हिलने लगे और कई बड़े बड़े पेड़ गिर गए। गांव वाले जल्दी जल्दी बाहर निकले और जंगल की तरफ भागे। सबने मिलकर गिरे हुए पेड़ों की लकड़ियां उठाईं और अपने घरों में जमा कर लीं। उस समय गोपाल क्या कर रहा था? वह घर में गहरी नींद सो रहा था। बाहर का शोर भी उसे नहीं जगा पाया। जब तूफान थमा और सूरज निकला, तब गोपाल उठकर आलस्य से अंगड़ाई लेते हुए बोला, चलो आज जंगल चलते हैं, शायद कोई बड़ा पेड़ आसानी से मिल जाए। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जंगल में कोई लकड़ी नहीं बची थी। हर पेड़ की लकड़ी गांव वाले पहले ही ले गए थे। गोपाल मायूस होकर बैठ गया और सोचने लगा, हाय, अगर मैं आलस न करता तो आज मेरे पास भी ढेर सारी लकड़ियां होती। मैं अपने घर के लिए अनाज खरीदता, बच्चों को अच्छे कपड़े लाता, लेकिन मेरी नींद और आलस ने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। वह पछताते हुए घर लौटा। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे और पत्नी गुस्से में बोली, देखा गोपाल, मैंने पहले ही कहा था, आलस से कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन गोपाल की आंखें खुल गईं। उसने पत्नी और बच्चों से वादा किया, अब से मैं कभी आलस नहीं करूंगा, हर दिन मेहनत करूंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। इसके बाद सचमुच गोपाल बदल गया। वह फिर से सुबह सुबह उठकर जंगल जाता, लकड़ी काटता और मेहनत से घर चलाता। धीरे धीरे लोग फिर उसे मेहनती मानने लगे।